चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं आपका क्लास 12 का मैथ। क्लास 12 के मैथ में आपकी 2.1 एक्सरसाइज है, हम उसको जानने का प्रयास करते हैं। उनको प्रश्नों को एक एक करके बारी बारी से आपको अच्छी तरह से सॉल्व करके बताएंगे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। त्रिकोणमिति वाला आपका चैप्टर है तो इसको अच्छी तरह से करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है कि किसी भी चैप्टर को जब करते हैं तो उससे पहले हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद हम सवालों को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो देखिए, पहले हमको क्या करना है कि इसके मुख्य मानों के बारे में जानना है, क्योंकि इस चैप्टर में आपके मुख्य मान सबसे इम्पोर्टेंट हैं। तो मुख्य मान के बारे में पता होना चाहिए आपको। तो देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है कि मुख्य मान को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू। अब प्रिंसिपल वैल्यू में हमको क्या करना है, इसके बारे में पहले जानते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू की डेफिनेशन क्या होती है, उसको जान लेते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा है मैंने कि किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहलाता है। ओके, ये मुख्य मान कहलाता है। तो देखिए, मुख्य मान में एक आपके कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, तो उनको जान लेते हैं, क्योंकि सूत्रों का बहुत महत्व होता है। तो सबसे पहले हम देखिए जानते हैं, क्या लिख लेते हैं? सूत्र है आपका, सूत्र है पहला। देखिए, पहला सूत्र है आपका साइन इनवर्स माइनस का एक्स, इसके बराबर हो जाएगा आपका माइनस का साइन इनवर्स एक्स। दूसरा हो जाएगा हमारा, दूसरा दिया आपको टेन इनवर्स माइनस एक्स, इसके बराबर हो जाएगा आपका माइनस का टेन इनवर्स एक्स। और थर्ड वाला जो आपका है वो है आपका कोसेक इनवर्स माइनस का एक्स, बराबर ये हो जाएगा आपका माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स। यानी आपको करना क्या है कि इतना जानना है हमको कि ये इन फॉर्मूलों को मैं अलग अलग करके डिवाइड करता हूँ, यानी बांटता हूँ। तो किस तरीके से, अगर साइन इनवर्स माइनस का एक्स मिलेगा तो आपको क्या करना है कि माइनस का साइन इनवर्स एक्स रखना है। अगर आपको टेन इनवर्स माइनस का एक्स मिलेगा तो आपको क्या करना है कि माइनस को बाहर लेके माइनस का क्या कर दोगे? टेन इनवर्स एक्स कर दोगे। दूसरा यानी थर्ड वाला सवाल है आपका, थर्ड वाला सूत्र है कि कोसेक इनवर्स माइनस का एक्स मिलेगा तो आप क्या करोगे? इसमें भी आपको माइनस बाहर ही करना है। तो माइनस बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ऐसे ही आपके देखिए तीन हो गए। ऐसे ही आपका ये तो फर्स्ट में हो जाएगा। सेकंड में और भी फॉर्मूले हैं, तो देखो उसको क्या करना है हमें। चौथा जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या है? कॉस इनवर्स माइनस एक्स। अगर कॉस इनवर्स माइनस का एक्स दिखाई दे तो ये होगा आपका पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। पांचवा जो फॉर्मूला है आपका वो हो जाएगा आपका सेक इनवर्स माइनस का एक्स मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका पाई माइनस का सेक इनवर्स एक्स। और सिक्स वाला जो है वो है आपका कॉट इनवर्स माइनस एक्स, बराबर में आपका पाई माइनस का कॉट इनवर्स एक्स। यानी इन फॉर्मूलों को आपको सबसे ज़्यादा विशेष कर ध्यान देना है। इनमें आपको ध्यान देना है कि अगर आपको इस तरीके से कोई फॉर्मूला दिखता है तो आपको इस तरीके से उसको पुट करना है। अगर आपको ये वाला फॉर्मूला जैसे कोसेक इनवर्स माइनस का एक्स दिखता है तो आपको पाई माइनस का कोसेक कॉस इनवर्स एक्स रखना है। अगर आपको सेक इनवर्स माइनस का एक्स मिलता है तो ये आपको पाई माइनस का सेक इनवर्स एक्स रखना है। अगर आपको कॉट क्या मिले कि कॉट माइनस यानी कॉट इनवर्स माइनस का एक्स दिखता है तो आपको क्या करना है कि पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स रखना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि पहले मुख्य मान की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, वो मैंने आपको लिख दी है। सेकंड में आपको क्या करना है, इन सूत्रों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जब तक आपको इनका मान पता नहीं होगा तो आप किसी भी सवाल को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो सवाल सॉल्व करने से पहले या प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले इन सूत्रों पर गौर देना होगा, जिससे हम आगे सवाल कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं।